नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप। आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस। स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिक चैनल पर। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय भजन सम्राट भूषण पंडित श्री मनीष शर्मा जी। आप काफ़ी समय से भजन संध्या में लीन हैं, भगवान राम की भक्ति में तल्लीन हैं और काफ़ी समय से पूजा पाठ में लगे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीप जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके मन में ये विचार कब से उत्पन्न हुआ? बचपन से ही था या युवा अवस्था में ये विचार आया? नहीं, मैं ये प्रभु कृपा है सब। पहले तो सबसे पहले यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस से दीपक सर जी आए हैं, आपका हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और रुझान की बात करें तो जीवन में हर मनुष्य का एक उद्देश्य होना चाहिए और होता भी है। और क्योंकि बचपन मेरा ऐसा बीता है जो कभी कभी याद करके बहुत द्रवित हो जाता हूँ, क्योंकि 2.5 साल की अवस्था थी मेरी, तब मुझे पैर में पोलियो हो गया। एक पैर में मुझे पोलियो है और चलने फिरने में परेशानी होती थी बहुत ज़्यादा। तो घर की हालत भी ऐसी ठीक नहीं थी, तो किसी न किसी तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी की और ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, करीब केवल इंटर ही कर पाया। लेकिन बचपन से ही कुछ रुझान मेरा भक्ति की ओर रहा, क्योंकि घर में पिताजी भी हमारे भजन गाते थे जी। तो बस वो सोच कर के तो फिर अचानक जब मैं थोड़ा सा बात को समझने लगा, संसार को समझने लगा जी। और प्रवचन वगैरह में जाता था तो सुनता था, समझता था, जी। तो एक चीज़ नज़र आई कि सच में भगवान के अलावा कोई किसी का नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये संसार मुझे एक्सेप्ट कभी करता है, कभी नहीं करता है, बहुत सारी परेशानी आती हैं। जी। तो जो सबको एक्सेप्ट करता है, जो सबके लिए तैयार बैठा हुआ है, क्यों ना उसकी शरण में ही जाऊं। जी। तो बस प्रभु की शरण में तब से आ गया और भगवान के भजन गाने लगा। बहुत सुंदर पंडित जी, बहुत सुंदर। भगवान शिव ने भी ये कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सतहरि भजन जगत सब सपना। सपना। केवल हरि का नाम सच्चा है, जी। बाकी सब मिथ्या है। जी जी। तो आपकी जो पराकाष्ठा है भगवान के प्रति, आपके जो भजन है उसमें बहुत तल्लीनता होती है। आपका एक चैनल है जिसमें आप आते हैं प्रातकालीन। कितने बजे रहता है पंडित जी वो? रात 8 बजे से रात 8 बजे से कितने बजे तक रहता है? करीब 9:15 तक। 9:15 तक। आपका एक चैनल है पंडित मनीष शर्मा ऑफिशियली .youtube.com पर। अगर आप भी भगवान की भक्ति के रस का आनंद लेना चाहते हैं, राम नाम का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप भी इस ऑफिशियली वेबसाइट पर जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, फेसबुक पर और फेसबुक पर भी आ सकते हैं इसी नाम से, और उसका आनंद ले सकते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपके आराध्य जो हैं वो भगवान श्री राम ही क्यों हैं? देखिए, क्योंकि मैं बचपन से सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ जी। और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा जी। हूँ। तो उसमें मैंने एक चौपाई हनुमान चालीसा में पढ़ी है जी। कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। जी। तो ये चौपाई साफ साफ सिद्ध करती है जी। कि राम जी के द्वार के रखवारे कौन हैं? श्री हनुमान जी श्री महाराज हनुमान जी हैं। जी। हैं? जी। और राम जी स्वयं नारायण का अवतार है। जी। तो जब स्वयं नारायण के अवतार की जी। रक्षा हनुमान जी महाराज कर रहे हैं, जो जी। सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ तो कर हनुमान जी महाराज में कितनी क्षमता, कितनी शक्तियाँ होंगी, जी। क्योंकि उनके बिना तो हम राम जी तक पहुंच नहीं सकते। जी। तो जी। इसलिए मैंने श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में अपना आश्रय बना लिया, जी। साथ में बाबा नीप करौरी महाराज जी के चरणों में, जी। जिससे कि मैं हनुमान जी की कम से जी। कम भक्ति करूं। तो जब हनुमान जी की भक्ति करूंगा जी। तो अपने आप हनुमान जी राम जी से मिलवा देंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक आराध्य होते हैं हमारे बचपन से ही, और हमें उनकी पूजा करने में बहुत आनंद आता है। मैंने भी हनुमान जी की बहुत पूजा करी है और मुझे भी बहुत गुरुजी आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है हनुमान जी की पूजा करने में। एक अलग ही रस का पान होता है उसमें। राम नाम का नाम लेने के बाद एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और आप जैसे संत लोग जो हैं ये हमको दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि राम नाम में जाइए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं जी। कि भगवान राम का नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। हाँ, बिल्कुल जीवन सही। का शुरू से लेके अंत तक केवल राम का नाम ही सत्य है, और बहुत शक्ति है राम के नाम में। जी। राम से बड़ा राम का नाम, जी। बहुत शक्ति है राम जी, के नाम में। जी, जी। तो कोई सिद्ध चौपाई गुरुजी आप बताएंगे हमें, कि जैसे सुंदरकांड में कोई सिद्ध चौपाई हो, गा के अगर आप बताएं कुछ हमें, उसका समझाएं चौपाई का अर्थ विस्तार से थोड़ा सा। मैं
एक्चुअल में ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना मानता हूँ, जैसे कि मैंने प्राय कहा कि हनुमान जी महाराज जी की जी कृपा से हम श्री राम जी तक पहुँच सकते हैं। जी तो एक सिद्ध चौपाई को मैंने पकड़ा हुआ है जी और वो अक्सर गाता हूँ श्री हनुमान जी महाराज जी से कहने के लिए कि जी। मुझे अपना ही जीवन सार्थक नहीं बल्कि जगत का भी जीवन सार्थक बहुत बनाने सुंदर, के लिए कोई उपाय बहुत बताइए। सुंदर तो उसमें ये पंडित चौपाई गाता हूँ। जी। कहई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रह्यो बलवाना। बहुत सुंदर। कवन सो काज कठिन जग माहे, जो नहीं होए तात तुम। बहुत, हम इसका अर्थ और जानना चाहेंगे ताकि हमारे जो व्यूजर्स हैं उसको देख सकें और उसका अर्थ समझ सकें। ये प्रसंग उस समय का है, सुंदरकांड में आता है ये प्रसंग, जब ये तय हुआ कि लंका पर सीता मैया का पता लगाने के लिए जाना है। जी तो अब ये बात सेनापति को सौंप दी गई, जी सुग्रीव जी को। तो जी। सुग्रीव जी ने जामवंत जी को सौंप दी कि भाई जी। आप देखो इतने जी। सारे लोग हैं। जी तो ये सब मंथन चल रहा था, जी। सब बैठे हुए थे, उसमें हनुमान जी भी बैठे हुए थे। जी तो अचानक से विभीषण जामवंत जी को आभास हुआ जी कि मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, मुझे मेरे सामने इसका जो इस कार्य को करेगा वो बैठा हुआ है। तो जी। हनुमान जी दिखाई दिए जी तो कहने लगे, हनुमान जी मैं तुम्हारी शक्ति से भली भांति परिचित हूँ, जी अगर तुम चाहोगे तो ये कार्य कर दूँ। कि समुद्र पार बहुत मुश्किल था पार बहुत करना। मुश्किल था, बहुत हाँ, मुश्किल है। 7 योजन बहुत मुश्किल था। जी। तो कैसे क्या हो कैसे ना हो, तो हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता था उनके अंदर कितना बल है, कितना बल क्योंकि है। श्राप के कारण वो भूल जाते थे। जी तो हनुमान जी को याद कराने के लिए जामवंत जी ने कहा, जी कहई रीछ पति सुन हनुमाना, जी का चुप साध रहे बलवाना। क्यों चुप बैठे हुए हो? तो हनुमान जी जब ये चौपाई सुनते हैं तो जी। थोड़े से आकर देखते हैं उनकी तरफ क्या बात है। जी। फिर कहने लगे, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होता तुम ता तुम पाए। पाए। कि ऐसा संसार का कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते? तुम नहीं कर सकते हाँ, हो। तो हनुमान जी को जब ये बात कही, अच्छा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो याद दिला दिया, स्मरण दिला दिया। जी। तो हनुमान जी ने तुरंत ही एक बहुत विकट विकराल बड़ा रूप बनाया है जी। और दर्शन कराए हैं। हनुमान जी ने कहा कि जो आज्ञा आप देंगे मैं वो कार्य करके लौटूंगा। तो वो उस दृष्टि से तो जामवंत जी ने सीता मैया का पता लगाने के लिए वो बात कही। जी। लेकिन हम अगर संसार की दृष्टि से देखें तो कोई भी जीव जी जो परेशान है, बहुत सारी चीज़ें मेहनत भी करता है, जी। लेकिन उसका कुछ उसको सफलता नहीं मिल पाती। जी। बहुत सारे ग्रहों ने उसे घेर रखा है, जी। बड़ा परेशान है। जी। तो यहाँ पर हनुमान जी से साक्षात्कार कर सकता है वो जी। इस चौपाई के जरिए। जी। वो कह सकता है हनुमान जी से कि कहे रीछपत सुन हनुमाना, का चुप। आप कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते प्रभु? कवन सो काज कठिन जगमाही, तो जो मेरा संकट है वो आप उबार सकते हो। तो हनुमान जी को ये प्रार्थना करता है भक्त। तो इस चौपाई को साथ करके ये अनुष्ठान आगे चलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा। और जो इसे देखेंगे उन्हें भी बहुत आनंद आएगा। तो अब हम विदा लेते हैं, और आपका काफ़ी समय कीमती है और आप अपने टाइम पे लाइव चैनल्स पर आते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात और आदरणीय दीप जी शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि आप सबको पता है कोरोना काल आया, सब लोग परेशान थे जी, बहुत परेशान थे। तो हम लोग भी घर में बैठे हुए थे। तो जो भी जितना हो सकता था बाहर समाज सेवा के माध्यम से लोग सेवा में लगे हुए थे। तो हमें अगर भजन गाने का प्रभु ने सेवा दी हुई है, तो हमने सोचा हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो कुछ नहीं समझ में आया। अचानक मैं एक बार बाबा नीप करोड़ी महाराज जी के सानिध्य में बैठा था, तो प्रेरणा आई क्यों ना मैं घर से बैठे ही कुछ कर सकूं, कुछ जनता के लिए प्रार्थना तो कर सकता हूं, कम से कम समाज के लिए। तो तभी से 21 अप्रैल 2020 से एक अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। वो अनुष्ठान था हनुमान चालीसा के 11 पाठ, और ये जन कल्याण हेतु अनुष्ठान प्रारंभ किया 21 अप्रैल 2020 को, और वो निरंतर आज तक अनुष्ठान चल रहा है। प्रातः सुबह 8 बजे से 9:15 बजे तक ये अनुष्ठान होता है, और ये जन कल्याण के लिए आज तक चल रहा है। और
इस अनुष्ठान में देश विदेश से लोग जुड़ते हैं जी, लाइव, जी। और वो भी अपने घर में पाठ करते हैं, क्योंकि हमने जी। ऐसा रूल बनाया है कि जो लोग जी। पाठ से जुड़ेगा जी। वो अपने घर में भी पाठ करेगा। अच्छा। तो वो लोग सब पाठ करते हैं और बहुत सुंदर। सब बड़े प्रसन्न हैं, सब जी। खुश हैं, और जी। ये लगातार चल रहा है। जी। आज दीप जी मैं बताना चाहूँगा कि जी। बड़ा सुंदर संयोग कि आज इस पाठ को चलते हुए 1164 दिन पूरे हो गए हैं। 1164 दिन पूरे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जैसे धर्मात्मा लोग हैं, जिससे सृष्टि चल रही है, पुण्य आत्मा लोग हैं आप, तो आपका एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप देश के अलावा विदेशों में भी अपने प्रोग्राम करा चुके हैं लाइव। तो अगर आप भी कोई प्रोग्राम कराना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं संस्था से, तो आप जुड़ सकते हैं, प्रोग्राम्स करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दूंगा और ईमेल आईडी लिख दूंगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया आपका। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस का। आदरणीय दीप जी, आपका स्पेशल तरीके से, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें सामने लेकर के आ रहे हैं लोगों के बहुत बहुत लिए। धन्यवाद। आप सब ज़रूर सुनिएगा इसको और आगे बढ़ाइए, जिससे कि लोगों तक पहुँचे जानकारी। बहुत बहुत राधे बहुत राधे। नमस्कार।